हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। बहुत समय के बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि मैट्रिमोनियल विवादों के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। आपके ऊपर कई सारे केसेस चलने लगते हैं और कई सारे केसेस तो हमारे पास इस प्रकार के भी आते हैं कि सर 4-5 साल तो ऑलरेडी मुझे हो चुके हैं, अभी तक तो केस ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। यानी बहुत सारा समय आपकी लाइफ का चला गया है। अब ऐसे में एक प्रश्न आता है कि क्या मैं जीवन भर इसमें लगा रहूंगा, क्योंकि आगे एक इंडेफिनिट टाइम तक ये केसेस चलने हैं जिसका मुझे पता नहीं है। ये दोनों के साथ हो सकता है, लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी। जहां पर वो बुरी तरह से केसेज में लिटिगेशन में फंस गए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। फिर प्रश्न आता है कि अब एकदम से तो चीजें खत्म हो नहीं सकती, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लिव इन में रह सकते हैं? इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्रेम का मैटर होता है कि एक बंदा कहता है कि मेरी उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी बन गई, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है। तो इस तरह की भी कई सारी चीजें आती हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसके अंदर मैं ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा, क्लैरिटी दूंगा आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितना रिस्क है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि मामला ऐसा है कि आप कोई लड़की हैं और आप किसी लड़के के साथ लिव इन में रहना चाहती हैं, लेकिन वो जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड है। तो अब ऐसे में क्या है कि आप उसके साथ लिव इन में नहीं रह सकती, क्योंकि जो लिव इन का ऑप्शन होता है वो बैचलर लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैरिड के साथ रहेंगी तो आप लिव इन में रहेंगी। आप अगर उसके साथ में रहती हैं तो कानून की नजरों में वो एडल्ट्री कहलाएगा। एडल्ट्री समाज की नजरों में एक गलत रिश्ता माना जाता है, लेकिन कानूनन एडल्ट्री को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया गया है। यानी कि यदि आप एडल्ट्री में रह रही हैं तो आपके विरुद्ध कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सोसाइटी में काफी कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि सोसाइटी में या कभी पुलिस के सामने कोई कंप्लेंट करती है उनकी वाइफ, तो वहां पर पूरे तरीके से आपको ही दोषी माना जाएगा। तो उन सारी चीजों के लिए, उस मेंटल प्रेशर के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं, जहां पर कोई आदमी है और वो किसी ऐसी लेडी के साथ रह रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? तो ऐसे में ये रिश्ता भी एडल्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, और जो उस लेडी का पति है वो अपनी पत्नी पर डाइवोर्स का केस इस केस में फाइल कर सकता है और वो आपको भी पार्टी बना सकता है। सेकेंड, वो आपके ऊपर डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का भी केस कर सकता है कि आपकी वजह से उसका जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गया, और वहां पर आपसे काफी पैसों का क्लेम भी कर सकता है। तीसरी कंडीशन आती है उन लोगों की जहां पर वो हस्बैंड और वाइफ हैं जो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, आगे किसी और के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो क्या वो बढ़ सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ 494 आईपीसी एप्लीकेबल होता है यदि आप पहली मैरिज से डाइवोर्स लिए बिना दूसरी शादी करते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप में रहते हैं तो क्या इसका इंपैक्ट आपके चलने वाले केसेस पे पड़ेगा? 498 पे पड़ेगा या मेंटेनेंस पे पड़ेगा या डाइवोर्स पे पड़ेगा? तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यदि आप किसी और के साथ रहते हैं, आपने शादी नहीं करी, लेकिन आप फिर भी एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो कानूनन जैसे मैंने बताया कि एडल्ट्री के रिलेशनशिप में कोई सजा तो अभी नहीं है, लेकिन यदि आपकी वाइफ के पास उसके कोई प्रूफ हाथ में लग गए तो वो उसके ऊपर क्रियोलिटी जरूर कहलाएगा। और 498 के केस में यदि वो इस क्रियोलिटी को लेकर के आ जाती है, ये साबित हो जाता है, तो वहां पर आपको सजा भी हो सकती है। क्योंकि 498 यही है कि आपने किसी भी तरह से मेंटली और फिजिकली अपनी वाइफ पर क्रियोलिटी करी, तो यदि वो क्रियोलिटी को साबित कर देती है, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट हो जाता है कि आप किसी और के साथ रह रहे हैं, तो वो इस बात को भी लेके आ सकती है कि आप पहले से उसके साथ थे, आपका रिलेशन पहले से उसके साथ था और इसी वजह से आप उस पर क्रियोलिटी करते थे। भले ही आपका रिलेशन बाद में बनाओ, भले आपका रिलेशन इस वजह से बनाओ कि मैं कब तक ऐसे रहूंगा, लेकिन वो इस बात को कह सकती है। और कई बार मामले में पहले से ही आप देखेंगे एप्लीकेशन में लड़की ने सब लिखाया होता है कि इसके अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे, तो वो उसको आपस में कनेक्ट करके आपको 498 में नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये नुकसान है इस तरह के रिलेशनशिप में रहने का डाइवोर्स से पहले। और फायदा ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हो लाइफ में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर रिस्क लेकर ही काम चलता है। यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर जाहिर सी बात है, जो स्थिति आपकी है आप उसी स्थिति में चलेंगे। तो ये पूरे तरीके से इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो रिस्क लेना चाहेगा या रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मैंने आपको प्रॉपर कानून बताया कि कहां पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।